हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अवनी द्विवेदी और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं यूपी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2015 का। इससे पहले हमने 2011 से लेकर के 2014 तक के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो एक बार जाकर उसे भी देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या, सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वॉज अडॉप्टेड बाय, किसने सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड को अडॉप्ट किया है? वो है हमारे H.E. पाल्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है और आपको यहाँ पे करेक्ट वर्ड चूज करना है। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। इज क्यों आएगा, इसको मैं एक्सप्लेन करूं। अगर यहाँ पे 10 माइल्स जो है वो अगर 5 माइल्स आप चल के जा रहे हैं और 5 माइल्स आप कार से जा रहे हैं, तब दो डिफरेंट कह सकते हैं डिस्टेंस आप डिफरेंट वे से कवर करेंगे, तो यहाँ पे आर आ जाता। बट यहाँ पे आप चल के ही 10 माइल्स पूरा कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम। अच्छा, तो सिनोनिम क्या होता है कि सिमिलर मीनिंग रखने वाले वर्ड्स, उनको हम क्या कहते हैं, सिनोनिम कहते हैं। ऑफ द वर्ड रिटन इन इटैलिक्स। ठीक है, यहाँ पे ये वेज है, देयर कैन बी डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम। कई सारे तरीके हो सकते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। ठीक है, तो यहाँ पे रूट्स लिखा हुआ है, मैनर लिखा हुआ है, मेथड लिखा हुआ है, पाथ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डिफरेंट मेथड्स होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। रूट्स तो हो जाएंगे, जब रूट हम जनरली इस्तेमाल करते हैं किसी जगह जब हम जा रहे होते हैं, रास्ते के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैनर किसी चीज काम को करने का तरीका। पाथ तो जो भी रास्ता होता है उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप वर्ड्स विच कैन नॉट बी रीड। ऐसे इनमें से कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कि पढ़ा ना जा सके। ठीक है, तो वो क्या होता है, इलेजिबल। एलिजिबल मतलब क्या होता है, आप कोई फॉर्म भर रहे होते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि हो सकता है ग्रेजुएशन उसकी एलिजिबिलिटी हो फॉर्म भरने की। नेक्स्ट हमारा जगह इलिटरेट, जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसको हम इलिटरेट कहते हैं। इनकरेजिबल की बात करें तो उसका मतलब क्या होता है, किसी भी इंसान या किसी भी चीज में चेंज नहीं ले आ पाए, इम्पॉसिबल टू चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चूज द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। अपोजिट का मतलब क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स। ठीक है, तो एंटोनिम किसका ढूंढना है हमारा, पर्टिकुलरली का। पर्टिकुलरली का मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज पे आप क्या करें, फोकस करें, स्पेशली उसी चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अपोजिट ढूंढना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जनरली। जनरली में क्या हो जाएगा, सारी चीजों को आप लेकर के चल रहे हैं। अगर मैं एलाबोरेटली की बात करूं तो किसी चीज को क्या करना, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना। इंटायरली का मतलब क्या हो जाएगा, सारी चीजों को लेकर के चलना। और कंप्रिहेंसिव का मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज के बारे में आप सब कुछ जानते हो। ठीक है, मतलब अच्छे से थॉरो स्टडी करना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज डील्स विथ। फोनेटिक्स जो है वो किससे डील करता है, तो हमारा किससे डील करता है, साउंड से डील करता है। साउंड से डील करता है, स्पेलिंग से डील करता है, एंड प्रोनाउंसिएशन से डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कॉजेज ऑफ स्पेलिंग एरर। अच्छा, तो जब अगर डिक्टेशन की मैं बात करूं तो जब लिखते हैं हम तो क्या होता है, हम सामने वाला जो बोल रहा होता है उसकी बातों को सुनते हैं। कोई कुछ वर्ड साइलेंट होते हैं, कुछ वर्ड साइलेंट नहीं होते हैं। ठीक है, और कई बार सामने वाला अगर मिस प्रोनाउंस कर दे, जो वर्ड आना चाहिए उसको प्रोनाउंस ना करे, इन सारी वजहों की वजह से भी क्या होता है, स्पेलिंग एरर्स होते हैं। तो साइलेंट लेटर, जैसे कि नाइफ की अगर मैं बात करूं, नाइफ में के साइलेंट रहता है। ठीक है, साइलेंट लेटर की वजह से भी स्पेलिंग एरर्स होते हैं। पुअर प्रोनाउंसिएशन, अगर प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है, वो सारे वर्ड्स जो कि आने चाहिए वो नहीं आ रहे, तो भी स्पेलिंग एरर्स होते हैं। और वन लेटर डिफरेंट साउंड, कई बार लेटर्स के साउंड भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द वर्ड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ऑड वर्ड, इनमें से इन चार ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड ऑड है। जॉय मतलब भी क्या होता है, खुशी होता है। हैप्पीनेस का मतलब भी क्या होता है, खुशी। और ब्लिस का मतलब भी क्या होता है, खुशी।
तो तीनों का मतलब खुशी है, तो यहाँ पे सौरो क्या हो जाएगा, सौरो का मतलब होता है दुख, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक ऑड वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन मैंने आपको बताया था कि दो डिफरेंट वर्ड साथ ही में लिखे होंगे और उनका मीनिंग क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। ब्राइट लाइट, तो इसमें तो कोई अपोजिट नहीं है। फिर क्लस्टर बीन्स, इसमें भी नहीं है। डीफनिंग साइलेंस, डीफनिंग का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी आवाज जिसकी वजह से लोग क्या हो सकते हैं, कान में चुभना या बहरा हो जाना। अब यहाँ पे डीफनिंग भी लिखा हुआ है और साइलेंस भी लिखा हुआ है। अब कोई साइलेंस है उसकी वजह से किसी के कान में मतलब डेफ तो हो नहीं सकता वो सामने वाला इंसान ना। और मिस्टी आइड, ये भी नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरॉन, डीफनिंग, साइलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। किसके लिए, 100 ईयर्स, एक 100 ईयर्स, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है, हमारा सेंचुरी हो जाता है। डेकेड जो हो जाता है वो 10 ईयर्स को बोलते हैं। नेक्स्ट स्कोर, कोई भी मार्किंग करना। और एनुअल क्या हो जाएगा हमारा, 1 ईयर को बोलते हैं, जिसको कि सालाना भी बोल सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स। आपको यहाँ पे क्या बनना है, आर्टिकल्स बनने हैं, ठीक है। आर्टिकल्स क्या होते हैं, ये होते हैं हमारा ए एन द। ए किसके साथ यूज होगा, जब भी कोई भी वर्ड ऐसा होगा जिसका कॉन्सोनेंट साउंड होगा या फिर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा। कॉन्सोनेंट क्या होंगे हमारे, वॉवेल को अगर मैं देखूं, वॉवेल हमारे कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये 5 हमारे वॉवेल होते हैं। इनके अलावा जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो जो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, वो हमारे क्या हो जाएंगे, उनके आगे हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, ए लगाएंगे। अब जो ऐसे वर्ड्स हैं जिनका साउंड वॉवेल से होगा या फिर वहां पे वॉवेल वर्ड लिखा होगा, तो वो हमारे उनके आगे क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। और दा कहाँ लगता है, दा लगता है जब भी हम किसी माउंटेन की बात कर रहे होते हैं या फिर मॉन्यूमेंट की बात कर रहे होते हैं, रिवर की बात कर रहे होते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे हम क्या लगा देते हैं, दा लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जाए, ताजमहल। ताजमहल तो एक मॉन्यूमेंट है, तो पहले तो क्या आएगा, दा आएगा। तो बाकी किस ऑप्शन में दा है, इस वाले ऑप्शन में है तो मैं इसको लेकर के चलूंगी। अभी इस वाले ऑप्शन में भी दा है तो इसको भी लेकर के चलूंगी। बाकी 2 ऑप्शंस क्या कर दूंगी, मैं एलिमिनेट कर दूंगी। अब यहाँ पे एन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो एम है। एम तो क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है, किसी भी चीज की, कोई वर्ड किसी भी चीज का क्या बता रहा हो, पोजिशन बता रहा हो, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रेपोजिशन कहलाते हैं। आई टायर्ड डैश रिलीव देम डैश देयर पॉवर्टी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, टायर्ड भी क्या है, एक वर्ब है। रिलीव भी क्या है, एक वर्ब है। तो जब भी हमें 2 वर्ब लगाने होते हैं तो उनके बीच में हम क्या लगा देते हैं, टू लगा देते हैं। और टू के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने टू लगा दिया, तो पहले की में यहाँ बाई था, यहाँ इनटू था, तो ये 2 ऑप्शन तो मेरे एलिमिनेट हो गए, ये 2 ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। यहाँ पे विथ, आई टायर टू रिलीव देम विथ तो साथ के लिए यूज होता है ना, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। और हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑफ। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट फ्रेज टू कंप्लीट द प्रोवर्ब। आपको करेक्ट फ्रेज यूज करना है ताकि आप इस प्रोवर्ब को क्या कर सकें, कंप्लीट कर सकें। गॉड हेल्प दोज हु डैश, ठीक है। तो अब इसके आगे क्या आएगा, पहले तो मैं ये देखूंगी कि ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट है। तो जो ऑप्शंस होने चाहिए वो भी कैसे होने चाहिए, हमारे सिंपल प्रेजेंट के ही होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं देखूंगी तो सिर्फ यही एक ऑप्शन है जिसमें क्या आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट आ रहा है। ये वैसे भी प्रोवर्ब का क्वेश्चन है तो हम इसको वैसे ही लेकर के चलेंगे। तो गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रपोजिशन। यहाँ पे भी प्रपोजिशन आया है, ठीक है, किसी चीज की पोजिशन के बारे में बता रहा होगा।
When she parted her parents, her eyes were full of tears. जब भी हम पार्ट किसी से अलग होने की बात करते हैं तो वहां पे हम कौन सा प्रपोजिशन यूज करते हैं? फ्रॉम। कुछ ऐसे प्रपोजिशंस भी होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं, वो आपको लर्न करने होंगे, वो हमेशा फिक्स ही रहते हैं, ठीक है। तो जब भी हम पार्ट अलग होने की बात कर रहे होंगे तो वहां पे क्या यूज करते हैं? हमेशा फ्रॉम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक विथ पास्ट परफेक्ट टेंस। आपको क्या भरना है? पास्ट परफेक्ट टेंस भरना है, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाता है? हैड आता है, प्लस क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। तो हैड के साथ यहाँ पे क्या है? ये हो जाएगा। हैज और हैव जो होता है ये किस में आता है? ये आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आता है, ठीक है। और लेफ्ट तो हमारा क्या हो जाएगा? V2 भी कह सकते हैं, V3 भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा चूज द सिनोनिम। सिनोनिम यानी कि सिमिलर मीनिंग रखने वाले वर्ड्स, ये क्या हो जाएगा? इनंडेट। इनंडेट का मतलब क्या होता है? बाढ़ आना, ठीक है, फ्लड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? टू फ्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द गर्ल चाइल्ड लूसी इज इन द पोएम रिटन। ये जो गर्ल चाइल्ड लूसी के बारे में बता रहे हैं वो किस पोएम में है? तो वो किसके में है? विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम में है। चूज द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको इसमें से क्या चूज करना है? इनकरेक्ट पार्ट चूज करना है, ठीक है। एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन कह सकते हैं हम इसे। द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द पिलर इज माई ओल्डर ब्रदर, ठीक है। जो पिलर के बगल कोई जो पिलर के बगल बगल जो कोई इंसान खड़ा है वो कौन है? मेरा ओल्डर ब्रदर है। ओल्डर हम कब बोलते हैं? जब हम एज की बात कर रहे होते हैं। बूढ़ा कह सकते हैं, वहां पे हम बोलते हैं, बट यहाँ पे बूढ़ा नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल्डर ब्रदर होगा, वो मेरा बड़ा भाई है, ठीक है। तो कौन से पार्ट में एरर था? वो हमारा क्या हो जाएगा? माई ओल्डर ब्रदर। क्वेश्चन क्या है हमारा? फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ईडियम। आपको यहाँ पे करेक्ट ईडियम का यूज करना है। आई डैश ऑफ रामा एट द थिएटर बट शी डिड नॉट सी मी, ठीक है। हेल्ड ये प्रॉपर इंग्लिश नहीं है, ठीक है। थ्रू की जगह क्या होना चाहिए? थ्रो होना चाहिए, ठीक है। वांटेड की जगह क्या होता है? आप किसी चीज को चाह रहे हैं, बट यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे एक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉट अ ग्लिम्स, ठीक है। आप कुछ समय के लिए आप किसी को देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट मॉडल। मॉडल वर्ब्स क्या होती है हमारी? जब भी हमें कोई ऑब्लिगेशन बताना होता है, एबिलिटी बतानी होती है, परमिशन लेनी होती है, ये जनरली हम कहाँ पे यूज करते हैं? फॉर्मल वे में यूज करते हैं, ऑफिसेज में, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मॉडल वर्ब्स कहते हैं। द विलेजर्स डैश रीड एंड राइट देयर मदर टंग, ठीक है। विलेजर्स जो हैं वो अपनी मदर टंग में बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो मे जो होता है ये हमेशा क्या बताता है? पॉसिबिलिटी बताता है, ठीक है। और कैन जो होता है ये क्या बताता है? एबिलिटी बताता है कि आप उस काम को करने के सक्षम हैं या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैन आ जाएगा कि जो विलेजर्स हैं वो अपनी मदर टंग को लिख भी सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। शुड क्या होता है? जिसको हम बोल सकते हैं चाहिए, एक तरीके से आपको अपनी मदर टंग में लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट विथ तो हमारा मॉडल वर्ब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? वी डैश द मैटर यस्टरडे। यस्टरडे की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात है, ठीक है। या तो क्या आएगा हमारा? V2 आएगा, या तो फिर क्या आ जाएगा? V3 आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी डिस्कस्ड द मैटर यस्टरडे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रपोजिशनल फ्रेज। आपको यहाँ पे क्या फिल करना है? प्रपोजिशनल फ्रेज यूज करना है। द डेफ
जिनको सुनाई नहीं देता है, लर्न टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ उन्होंने साइन लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दिया है, ठीक है। बाय मीन्स ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बाय मीन्स ऑफ, किसी चीज का इस्तेमाल करके किसी तरीके से उन्होंने क्या सीख लिया है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना सीख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चूज द बेस्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस क्या है, ही वॉज टायर्ड एंड इल एंड डैश ऑन द स्टेयर्स एंड फेल ऑल द वे डाउन, ठीक है। वो क्या था, टायर्ड था, बीमार भी था और सीढ़ियों से गिर गया, ठीक है। तो स्टम्बल्ड का मतलब क्या होता है, लड़खड़ाना होता है। स्टक का मतलब क्या होता है, किसी जगह पे फंसे हुए होना होता है। स्टम्प्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज का सॉल्यूशन ना ढूंढ पाना। और स्टीयर्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को अपने कंट्रोल में ले पाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, वो थका हुआ भी था, बीमार भी था और लड़खड़ा के सीढ़ियों से नीचे गिर गया। क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एन एरर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। और हमारा सेंटेंस क्या है, दे इन्वाइटेड जया एंड आई टू द फंक्शन टू बी हेल्ड इन नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो इन्वाइटेड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्या यूज किया है, वर्ब के बाद क्या आता है, हमेशा ऑब्जेक्ट केस आता है ना। ये हमारा वर्ब है, इसके पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो आई की जगह क्या हो जाएगा, मी। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यहाँ पे हमारा आएगा, दैट इज मी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये पहला ऑप्शन जो हो जाएगा, इसमें ही क्या है, एरर है, जया एंड मी टू दे इन्वाइटेड जया एंड मी टू द फंक्शन टू बी हेल्ड इन नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चूज द अल्टरनेटिव विच इज बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेज ऑब्लिक इडियम, ठीक है। द लिटिल गर्ल विथ हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस स्टोल द शो, इसमें आपको क्या बताना है, डिसअपियर फ्रॉम द शो, वो गायब हो गई। क्रेप्ट इनटू द शो, वो उसी में कहीं पे गुम गई। स्टोल समथिंग फ्रॉम द शो, कुछ उसने शो से ले लिया या फिर चुरा लिया। वॉन एवरीबडीज हार्ट, उसने क्या कर लिया, सबका दिल जीत लिया अपनी परफॉर्मेंस से। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल आर्टिकल। आपको यहाँ पे क्या फिल करना है, आर्टिकल फिल करना है। वी वर वॉचिंग डैश न्यूज ऑन द बीबीसी, यहाँ पे एक पर्टिकुलर न्यूज चैनल की बात कर रहे हैं। अगर पर्टिकुलर न्यूज चैनल की बात ना करते, सिर्फ न्यूज की बात कर रहे होते तो हम यहाँ ए लगा सकते थे, बट यहाँ पे पर्टिकुलर न्यूज चैनल की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, द। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक विथ द मोस्ट सुटेबल एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, वो वर्ब के बारे में भी बताता है। एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी वर्ब की विशेषता बता सकते हैं, वो एडजेक्टिव की विशेषता भी बता सकते हैं, नाउन और प्रोनाउन की भी, ठीक है। इट टुक अस डैश 5 hours टू रीच एयरपोर्ट, ठीक है। इट टुक अस नियरली 5 hours टू रीच एयरपोर्ट। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एडवर्ब की बात कर रहे होते हैं तो वहां पे एलवाई जरूर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो क्या है, चूज द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। यहाँ पे आपको प्रेपोजिशन चूज करनी है, वो क्या हो जाएगा, वी हैव बीन लिविंग हेयर डैश 6 months। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, फॉर आ जाएगा। अब मैं बात करूं फॉर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। उन्हें वहां पे रहते हुए कितना टाइम हो रहा है, 6 महीने हो रहे हैं। सिंस की अगर बात करें तो सिंस कब डिनोट करते हैं हम, जब भी पॉइंट ऑफ स्टार्ट की बात करें, कोई काम कब से शुरू हुआ है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा, सिंस चाइल्डहुड। नेक्स्ट एट जो हो जाएगा, जब भी हम पर्टिकुलर किसी चीज की बात कर रहे होते हैं तो वहां पे एट लगाते हैं, ठीक है। और एवर हमारा क्या नहीं है, प्रपोजिशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग
लाफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइनाज लाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो क्या है, मार्क द सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब क्या होता है, सिमिलर मीनिंग रखने वाले वर्ड आपको निकालना है, ढूंढना है ऑफ द गिवन वर्ड। वो क्या है, कार्कस, ठीक है। तो बल्क का मतलब क्या होता है, कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में होना। फेडरेशन का मतलब क्या होता है, ग्रुप। और क्वालिटी का मतलब क्या होता है, किसी की क्वालिटी आप जैसे चेक करते हैं कि अच्छी है या बुरी है। और कॉप्स का मतलब क्या होता है, डेड बॉडी। और इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, डेड बॉडी हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।